हर रूप के हैं बेरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरेआम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत में आज हमारे साथ बरतानिया से मेहमान मौजूद है। मारूफ और मशहूर बहुत से वकील हैं, सोलिसिटर हैं। मेहताब अनवर अजीज साहब जो बरतानिया में बड़े फेमस सोलिसिटर हैं, वहाँ पे बड़ी वेल नोन पर्सनैलिटी है, वहाँ पे सेलिब्रिटी हैं। उनके साथ बैरिस्टर महमूद साहब हैं जो बॉडी चेयरमैन है पाकिस्तान खिदमत खल्क लीग के। तो सबसे पहले मेहताब अनवर अजीज साहब, आपका बहुत बहुत मुबारक हो। आप कल आज़ाद कश्मीर ओवरसीज चैप्टर के प्रेसिडेंट नामजद हुए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप माशाल्लाह बड़े जबरदस्त और बड़े काबिल शख्सियत है, बरतानिया में बड़ा एक आपका मकाम है, नाम है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले सर आपसे पूछेंगे कि आपने जो इस वक्त जो कश्मीर खिदमत खल्क लीग, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसकी आप प्रेसिडेंट नामजद हुए हैं, इसका क्या मकसद है और इसकी क्या जरूरत पड़ी कि एक और नई जो पार्टी है वो आपने ओवरसीज में भी मुतारुफ करा दी है, पाकिस्तान में भी रजिस्टर करवा दी है? जी, शुक्रिया बहुत आपका। अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स को। सबसे पहले मैं अपने बैरिस्टर महमूद साहब का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका वाहिद ये कोशिश है की वजह से ये इस वक्त हमें ये KKL की पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो सबसे पहले मैं उनसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपके लिसनर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इनके अकेले ही इनके सारे एफर्ट्स और जो है इनके जो कनेक्शंस की वजह से आप हमारे पास ऐसी पार्टी आई है जो हम चाहते हैं कि अवाम की सही तरह खिदमत किया जाए इंशाल्लाह। मेहताब अनवर अजीज साहब, आप बरतानिया में इस वक्त सबसे हाईएस्ट जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट, वहां के आप वेल नोन सोलिसिटर हैं, वकील हैं। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि एक आजाद कश्मीर में एक पार्टी जो बनी है उसके हवाले से आप ओवरसीज के प्रेसिडेंट नामजद हुए हैं? क्या इससे पहले जो हमारी पार्टियां आपका उनके साथ किसी के साथ आप रहे, अटैच रहे, या फर्स्ट टाइम आपने ये पार्टी ज्वाइन की है? देखो, जो मौजूदा जो पार्टीज है उनकी कारकर्दगी, उनके रिकॉर्ड आपके सामने है। तो आप खुद ही सोच लें कि जो कुछ हुआ है इन इतने सालों से, कोई भी ठोस या कोई भी यानी कि रेमेडी जो है आजाद कश्मीर लोगों अवाम के लिए नहीं पेश की गई। और इसकी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सियासतदान है उनकी हाईएस्ट हिस्सा है कि उनकी काबिलियत में उनकी स्किल्स जो भी है सफिशिएंट नहीं थे। और अब यह है, अब सबको चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमारे कॉलीग है महमूद साहब, हम सब यहाँ के पढ़े लिखे हैं, हमें कोई फाइनेंशियल या कोई मॉनेटरी इसमें कोई एडवांटेज नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो कश्मीर की जो अवाम है उनको जस्टिस मिल जाए, उनको उनकी अपनी खुद मुख्तारी मिल जाए और उनके लिए उनकी जिंदगी बेहतर गुजर जाए। यही हमारा बैरिस्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा कि मौजूदा जो मारूजी हालात है हमारे इस कश्मीर के, उसके हवाले से आपको पता है कि बड़ा एक सिलसिला जो है गंभीर है, और मौजूदा कश्मीर की आज़ादी और यहाँ की जो मौजूदा जिस डगर पे हमारी गवर्नमेंट चल रही है। और मैं तो आपसे शॉर्ट सा क्वेश्चन मेरा यही है कि इन हालात में क्या आपका सर्वाइवल यहाँ पे कोई मुमकिन है? यहाँ पे तो किसी की छत्र छाया में चलना पड़ता है। आप इंडिपेंडेंटली किस तरह इस सिस्टम को आगे रन करेंगे? देखें, ये सवाल है ना, ये एक्चुअली आपने मुझसे किया या मेहताब साहब से? मैं मेहताब साहब से किया, मैं बाद में करूँगा आपसे। ठीक। असल में प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे जो सियासतदान है अनफॉर्चुनेटली उनका जो सबसे पहला जो है उनका जो इंटरेस्ट जो है अवाम के लिए नहीं होता। हमने ये तब्दील करना है कि हम जो भी सियासतदान है वो अपने मफाद के लिए ना सोचे, वो अवाम के लिए सोचे, वो जो उनके जो बहन भाई है कश्मीर उनके लिए सोचे। क्योंकि इस वक्त जो सारी जो सिस्टम्स हैं
एग्जाम्पल ले लें, उसमें मुझे जाती तौर पर पता है कि जब यहाँ से जहाँ जाती है कोई भी छोटा सा काम करवाना हो, बस महीने लग जाती है, कुछ थोड़ा बड़ा देनी पड़ेगी, तभी कुछ हरेगा, तभी कुछ बनेगा। तो ये जो सारे जो सिस्टम है इसकी तब्दीली की जरूरत है। बैरिस्टर साहब, आपसे मैं एक क्वेश्चन करूँगा महबूब साहब कि आपने बड़ा हौसला और हिम्मत से काम लिया, एक नई पार्टी को डिज़ाइन किया और वहाँ पे लॉन्च की इंग्लिस्तान में। हमें खुशी होती है कि हमारा कोई ऐसा मेहरबान जो इस मुल्क की खिदमत करना चाहता हो और इसके बारूदी हालात देकर उसके लिए वो अपने आप को डिवोटेड करे कि मैंने इस मुल्क और कौम की खिदमत करनी है। आपने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया, लेकिन आपको जिस तरह मैंने ब्रेसिस साहब से बात की है, आपसे भी ये इस तरह की तवक्को रखता हूँ कि आप मुझे ये बताएं, इंग्लैंड के अंदर तो आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो बिल्कुल फेयर होंगे, आपके साथ सीना पसीना चलने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पे आपको पता है कि हमारे लोगों के अंदर क्या खवासतें पाई जाती हैं, किस तरह हम किसी के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं और जब वक्त आता है तो भाग भी जाते हैं। इस तरह को किस तरह सोचना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में आप इन चीज़ों को किस तरह कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, अगर आप इस अंदाज से शुरू करेंगे कोई भी काम, हर काम में मुश्किलात होती हैं। अगर आप ये समझेंगे कि आपको मुश्किलातें आएंगी या मौजूदा हालात आपके अगेंस्ट हैं तो आप कोई काम ना करें, फिर बैठ जाएं, घर कुछ भी ना करें, ऐसे कभी भी नहीं होता। जब आप इंसान इरादा कर लेता है कोई काम करने के लिए, तो फिर एक्चुअली इरादा आपका नेक होना चाहिए। फिर अल्लाह ताला का जो है वो जो करम होता है आप पे, अल्लाह ताला की मदद से, क्योंकि आप अल्लाह ताला की रजा के लिए ये काम कर रहे हैं। और मियाँ साहब ने भी ये कहा था, मियाँ साहब कंट्री वालों के जो है वो माली का काम है, पानी देना, जो है वो अल्लाह ताला ही लगाएगा। ये वही सिचुएशन है। ये बेसिकली आप देखिए, सूरत हाल ये है कि अब गैरत का मसला है, अब सियासत नहीं रह गई है। अब हमारी एक्चुअली रेजिस्टेंस का मतलब जो है वो सिलसिला है, हमारी गैरत का सिलसिला है। हम जिस तरफ जा रहे हैं, हम एक्चुअली अपने आप को दुनिया के स्टेज पे एक बहुत बुरी किस्म का जो है वो हम एक्चुअली नक्शा पेश कर रहे हैं अपना, और हमारे कोई भी जो इज्जत है वो एक्चुअली नहीं रह गया कहीं भी। अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो लोग हैं, इनको एक्चुअली इज्जत और बेइज्जती का कोई भी जो मादा है इनके अंदर नहीं रह गया। अब ये एक्चुअली जरूरत है कि पढ़े लिखे लोग वो एक्चुअली आगे आए, ये इन लोगों पे ना इंतजार करें कि ये आपके लिए कुछ करेंगे या आपके बहन भाइयों के लिए कुछ करेंगे, बहन भाइयों के लिए कुछ करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम दोबारा वापस आते हैं। हमारे साथ लंदन से इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, बैरिस्टर महमूद साहब और मेहताब अनवर अजीज साहब, जो बर्तानिया की मशहूर फेमस सोलिसिटर भी हैं, शख्सियत भी हैं। दोबारा हम वापस एक वक्फे के बाद आते हैं, एक मिनट बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर हो गए। हमारे साथ इस वक्त बर्तानिया से मारूफ शख्सियात इस वक्त मौजूद है, जो पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ी पार्टी की बाज़गाह चल रही है। एक नई पार्टी पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुकी है, तकरीबन इसको अब दूसरा साल जारी है। बैरिस्टर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त लंदन से, उनके साथ मेहताब अनवर अजीज, सोलिसिटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट लंदन, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, ये सब हमारे साथ मौजूद है। सोलिसिटर साहब, मेहताब अनवर साहब, सर आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप पूरे जो हमारे ओवरसीज है, like diaspora, who they live in UK, USA, Australia, Canada, America, सबको आप किस तरह उनसे आप कांटेक्ट करेंगे, किस तरह उन्हें मोटिवेट करेंगे कि हम आजाद कश्मीर में नई पार्टी की जो लॉन्चिंग करने जा रहे हैं उसके हवाले से आप किस तरह ये इतना सारा वर्क करेंगे आप? देखो, हमारा जो आजाद कश्मीर है इसमें बहुत ही पोटेंशियल है। इसमें टूरिज्म और जो जाती तौर पर जो इंडस्ट्रीज है उनको हमने प्रमोट करना है। और दुनिया में सबको पता है कि कश्मीर जो है उसकी खूबसूरती की वजह से वो टूरिज्म के लिए काफ़ी यानी कि वो अच्छी यानी कि एक किस्म का पोटेंशियल डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है आजाद कश्मीर के लिए। तो सबसे पहली बात ये है कि जो हमने जो इनफैक्ट हमने जो तब्दीली हमने लानी है वो ये है कि हमने कोशिश करनी है कि जो यहाँ से जो कश्मीर जो जाते हैं लोग, उनको जो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, जो यानी कि जो कुछ काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसको रुकावट ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिश्वत आपको पता है रिश्वत चलती है, तो हमने इसके सबको ये बहुत खत्म करना है।
वेरी गुड। रिश्वत कल्चर को आप खत्म करेंगे। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, बैरून मुल्क में मजदूरी करते हैं, एक बहुत बड़ी सनत है जो ओवरसीज है, बरतानिया में, यूरोप में, पूरी दुनिया में रहते हैं, उनको आप फैसिलिटेट करेंगे। जबरदस्त आपका ये। हमारे जो कश्मीरी लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारे कोई गाइड करने वाला हो ताकि हम आजाद कश्मीर में जाएं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और हमें कोई टूरिज्म के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जस्टिस के हवाले से को हमें सपोर्ट हो। ये बड़ी जबरदस्त बात है, बड़े काबिल आदमी है। बैर साहब आपसे यहाँ पे हम सवाल करेंगे, कल आपने पार्टी की लॉन्चिंग आजाद कश्मीर बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया, बड़ी जबरदस्त टीम है आपके पास माशाल्लाह। जैसे मेहताब अनवर साहब है, बड़े काबिल लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, बड़े लकी हैं आप सर। तो इसको कब तक आजाद कश्मीर बाज़ाब्ता रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, और क्या आपका जो आगे नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन है उसमें आपका इलेक्शन में शामिल होने का कोई इरादा है या शामिल होने जा रहे हैं, या क्या प्रोग्राम है? इसके बारे में मुख्तसर जवाब दीजिएगा। देखिए, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसी 27 रमजान तक हम अपना एप्लीकेशन कश्मीर इलेक्शन कमीशन को जो है वो जमा करा देंगे। अगर और उसके बाद जैसे हमारी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी। हमारा पूरा नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम ही यही है, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाए तो फिर हम मुख्तलिफ एरिया में कैंडिडेट ढूंढेंगे। कॉमन लोग जो पहले ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, नए लोग, पढ़े लिखे लोग, यंग लोग, उनको हम एक्चुअली पार्टी में लेकर आना चाहते हैं और उन्हें ही जो है हम एक्चुअली टिकट देंगे, उन्हें ही आगे करेंगे कि वो कश्मीर की और पाकिस्तान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अपने हाथ में लें। किसी ट्राइड एंड टेस्टेड आदमी का इंतजार ना करें कि वो उनके लिए कोई तब्दीली लेकर आएगा। ऐसे ना हुआ 75 साल में और ना ही होने वाला है। यही हमारा नैरेटिव है और यही इसी पे हम जो है वो एक्चुअली चाहते हैं और इसी पे हमने पूरा कंपेयर किया, पूरा आजाद कश्मीर का कंपेयर किया और हमने पूरे पाकिस्तान का कंपेयर किया। और आम आदमी जो उसके पास हम जाते हैं, हमारा नैरेटिव ये है कि आप हमारे साथ चलें या हमारे आगे चलें, हम हर किस्म की सपोर्ट आपको देने के लिए तैयार है, फाइनेंशियल भी, और अगर मार खानी भी तो मार भी खाएंगे। लेकिन ये जो बैठ कर इंतजार करना, तो कोई आएगा, एक फर्द आएगा या एक पार्टी आएगी और आपके हालात बदलेगी, ये नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में कभी बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है, ना हुआ है और ना होगा। मेरे साथ सिकंदर रहमान साहब ही हैं, ये भी यूके बेस्ड है बेसिकली, मैं भी यूके बेस्ड हूँ। हमें भी पता है कि ओवरसीज कैसे वहाँ पे रहते हैं, उनकी यहाँ पे क्या मुश्किलात है, यहाँ पे उनके जमीनों के मामला, कोर्ट्स के, लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन आजाद कश्मीर पाकिस्तान। सिकंदर राय साहब, आखिरी आपसे सवाल करना चाहते हैं। पहले तो मैं बरेशर साहब आपकी तरफ से एक शेयर जो है ना, आपके जो इरादे हैं उनके हवाले से, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खिदा पर हो, तला तब है मौजूद से कभी घबराया नहीं करते। ये आपके जज्बात मैंने सुने और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने जिस तरह मुसम्मम इरादा कर रखा है और इंशाल्लाह आपने जिस तरह इस पार्टी को बनाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको चला पाएंगे। लेकिन जो मुश्किलात जिनका तज़किरा हम कर रहे हैं, इन चीज़ों को आपने मलूज़ खातर रखना है कि आया कि यहाँ पे क्या क्या हर्डल है जो आपको फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी काबू में नहीं आती। दूसरी बात है यहाँ के लोगों के जो रवैये हैं उसके बारे में आपने आए दिन देखा होगा कि वो किस तरह गिरगिल की तरह वो तो अपने चेहरे बदलते हैं और रंग बदलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हर लम्हा सोचनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक जिस जगह पे रहते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, लेकिन जिस जगह पे हम रहते हैं, हम तो दिन को 100 बेईमानी करते हैं, फिर भी कहते हैं कि बिल्कुल जो हम कर रहे हैं वो सही है। लेकिन आपने एक लाइन पे चलना है। आपने जिस तरह आपने इस चीज़ का बेड़ा उठा लिया है कि हमने ये करना है, तो उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे। अल्लाह ताला आपको जनाब इसमें मज़ीद हिम्मत और सकत अता फरमाए और आप जिस काम के लिए आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। हम तो जिस तक अखलाकी सपोर्ट है वो हम कर सकते हैं। बाकी मीडिया के अंदर जो हमसे बन सका, इंशाल्लाह जो सपोर्ट हो सकी, जिस जगह हमें कॉल करेंगे हम जाएंगे, आपकी बात को भी वहाँ पे लोगों को कन्वे करें, ये हमारी ड्यूटी भी शामिल होगा।